मेरा ख्याल है कि देखिए 145 करोड़ लोगों का प्रश्न है ना, कि हम अपने ग्रेटिट्यूड में क्या चेंज करें कि पाकिस्तानियों के दिमाग में सुकून आ जाए। देखिए हमारे यदि हम इतिहास की बात करें तो गांधी जी ने शांति से ही इस देश को आज़ाद कराया था। तो जहाँ तक इस ग्रैटिट्यूड का प्रश्न है, हम हमेशा ये बोलते हैं आप अपने एक्सटर्नल सिचुएशंस को नहीं बदलेंगे, आप खुद को बदलने की ताकत रखते हैं। और जब आप खुद को बदलते हैं आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बाहर की विपरीत परिस्थितियां आप पर असर कम डालती है। मैं बार बार यही बताना चाह रही हूँ, मैं ये नहीं बता रही हूँ कि उन लोग बदल जाएंगे, पाकिस्तान बदल जाएगा कि यूक्रेन बदल जाएगा कि कोई और कुछ बदल जाएगा। सेम आप घर के सिचुएशन में भी यदि आपको अपनी बहू से प्रॉब्लम है, अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम है, या अपने किसी भी पैसे से प्रॉब्लम है, वो बदल जाएगा, मैं ये नहीं बोल रही। आप बदल जाएंगे, आपका नजरिया बदल जाएगा और वो आपके ऑरा को स्ट्रांग कर देगा। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। कोविड आया था तो क्या कोविड पूरे हर जन को हुआ? नहीं हुआ। इतनी बड़ी महामारी क्या ईच एंड एवरी पर्सन को हुई? नहीं हुई ना। कुछ लोगों को हुई, कुछ को नहीं हुई। किन को नहीं हुई? जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग था। बस मैं उस इम्यूनिटी की बात कर रही हूँ, उस इमोशनल इम्यूनिटी की बात कर रही हूँ। ग्रैटिट्यूड के थ्रू आप अपनी इंटरनल इमोशनल एटीट्यूड को, इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि एक्सटर्नल जितनी भी ये आप नाम ले रहे हैं ना, इनको मैं एक तरह से महामारी समझूं, बीमारी समझूं, ये आपको अफेक्ट ही नहीं करेंगी। इनके कोई भी कदम, इनके कोई भी स्टेप आपको विचलित नहीं होने देंगे। और मेरी पत्नी से रिलेशन बहुत खराब है, तो कितने दिन का सेशन करीब करीब आपको लगेगा? देखिए क्या करते हैं कि पहले से जैसे बोलते हैं प्रिकॉशन के तौर पे ही सीखते हैं चीज़ों को। तो ऐसी अवेयरनेस बहुत मैंने देखी है सोसाइटी में। मेरे जो अभी स्टूडेंट्स हैं, जैसे 40+ लोग हैं जो जूम पे मुझसे सीखते हैं डेली। एक घंटे की क्लास होती है। उनकी लाइफ में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, पर फिर भी वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए और हाई फ्रिक्वेंसी में रहने के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं। तो उनको मैं जब बोलती हूँ कि आप अपने मार्क्स दीजिए, जैसे आप अभी हेल्थ पे कितने मार्क्स देंगे आउट ऑफ 1 to 10, तो वो अपने मार्क्स जैसे शुरू में जब ज्वाइन करते तो मान लो किसी ने 2 दिया, 3 दिया, या फिर आप रिलेशन में कितने देंगे, आप अपने करियर में कितने देंगे, मनी में कितने देंगे। और धीरे धीरे हर सैटरडे को हम बोलते खुद ही आप अपने मार्क्स लिखिए। तो उनके मार्क्स जब बढ़ते बढ़ते 7, 8, 9 तक पहुंचते हैं ना, तब मुझे सेटिस्फेक्शन दिखता है। वो मार्क्स वो खुद दे रहे हैं अपनी लाइफ, मतलब उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है कि चारों एरिया में उनकी प्रोग्रेस। बहुत सारे लोगों को अपने माँ बाप से प्रॉब्लम होती है, किसी को अपने पापा की डांट से प्रॉब्लम है, तो किसी को माँ की कंट्रोलिंग नेचर से प्रॉब्लम है। तो जो भी लोग अपनी जड़ से जुड़े हुए नहीं हैं, यदि अपने माँ बाप से कहीं से भी दूर हो गए हैं, तो वो बाकी चीज़ को बैलेंस आउट नहीं कर पाते हैं। कई बार वो बहुत कोशिश करते हैं और फिर भी वो रिजल्ट नहीं पा रहे होते हैं। तो मैं उनको याद दिलाती हूँ कि कहीं भी याद कीजिए। जैसे मेरा एक सेशन होता है टीयर्स ऑफ जॉय का, हीलिंग म्यूजिक के साथ मैं करवाती हूँ, तब वो फूट फूट के रोते हैं और उनको रियलाइज होता है कि सच में मैंने अपने माता पिता को धन्यवाद। आपको माँ बाप के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत जरूरी है, और उनके ऋण को हम चुका नहीं सकते, ये बात एकदम पक्की है। भगवान तक को वनवास मिला था, तो ऐसा है कि भगवान किसी की भी जिंदगी को स्मूथ नहीं रखते हैं। मतलब यूनिवर्स हर इंसान को, हर जो भी इस सृष्टि पर आया है, उसको उतार चढ़ाव की जिंदगी देंगे ही देंगे। आप देखिए ना, कृष्ण जी के जीवन की कहानी देख लीजिए, राम जी के जीवन की कहानी देख लीजिए। तो फिर हम क्यों इतनी शिकायतों में रहते हैं? उन्होंने एक बार भी उफ नहीं कहा जब उनको वनवास भेजा जा रहा था। एक स्टोरी आपको और मैं बताना चाहूंगी। एक बहुत ही ज्ञानी कोई पुरुष थे जो, उनका भगवान से डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता था। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो वो दो मतलब जा रहे थे ईश्वर से कुछ मेडिटेशन के मोड में बात करने। तो उनको एक रास्ते में एक आदमी मिले, वो बोले कि भगवान को कहना कि मुझे कुछ नहीं दिया है, तो थोड़ा ध्यान दे मेरी तरफ भी कि मैं भी इस संसार में हूँ। तो थोड़ा और आगे गए तो एक और थे, वो बोले कि आप भगवान को कहना कि मुझे इतना कुछ दे दिया और नहीं चाहिए करके। तो मैं बहुत बहुत दे दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा मिल गया मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं दोनों की बात पहुंचा दूंगा। तो जब वो पहुंचाए भगवान के पास, जब उन दोनों की बात, तो भगवान जी ने कहा कि जिन्होंने इतना कुछ दिया है, कह रहे हैं, वो जिस दिन ये कहना बंद कर देंगे तभी मैं देना बंद कर पाऊंगा। यानी वो उसका धन्यवाद करते रहेंगे तो मैं अपना देना रोक ही नहीं पाऊंगा। आप समझ सकते हैं कि जब हमको जो मिला होता है ना, हम उसको क्या सोचते हैं, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, इसको एक बार साइड करो और क्या चाहिए उसकी लिस्ट भगवान के सामने लेकर हम मंदिर में जाते हैं। एक भजन है, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही।